श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा जी से रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। वायुदेव बोले, अब मैं प्रत्येक कल्प में रुद्र के आविर्भाव का कारण बताऊंगा, जिससे ब्रह्म सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी प्रत्येक कल्प में प्रजाओं की रचना कर उसका विस्तार नहीं कर पाने के कारण जब अत्यंत दुखी और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब उनके दुख के प्रशमन हेतु तथा प्रजाओं की वृद्धि के लिए उन उन कल्पों में परमेश्वर से प्रेरित होकर रुद्रगणों के अधिपति कालात्मा नीललोहित महेश्वर रुद्र अजन्मे होते हुए भी बाद में ब्रह्मा जी के पुत्र होकर ब्रह्मदेव पर कृपा करते हैं। वे ही तेजो राशि निरामय आदि अंत से रहित सबके निर्माता प्राणियों के संहारक सर्वव्यापक भगवान ईश परम ऐश्वर्य से समन्वित परमेश्वर से भावित और सदा उनकी ही शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्हों को धारण करते हैं। उनके नाम के समान नाम वाले, उन्हीं का रूप धारण करने वाले, उन्हीं का कार्य करने में समर्थ, उन्हीं परमेश्वर के समान व्यवहार वाले तथा उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाले वे रुद्र हजार सूर्यों के समान दीप्तिमान चंद्रखंड का भूषण धारण करने वाले सर्पमय हार केयूर कंकण धारण करने वाले तथा मूंज की मेखला धारण करने वाले हैं। वे रुद्रदेव जल को धारण करने वाले वरुण ब्रह्मा इंद्र के कपाल खंडों से उज्ज्वल गंगा जी की उत्तुंग तरंगों से आर्द्र तथा पिंगल मुख एवं केशों वाले प्रलय काल में अपनी भयानक दाढ़ों के अग्रभाग से पर्वतों के प्रांत भाग को आक्रांत करने वाले अपने दाहिने कान के पार्श्व भाग में मंडलाकार कुंडल धारण करने वाले महावृषभ पर सवारी करने वाले महामेघ के समान गंभीर वाणी वाले प्रचंड अग्नि के समान कांति वाले और महान बल तथा पराक्रम वाले हैं। इस प्रकार के महाघोर रूप वाले ब्रह्मपुत्र महेश्वर ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उन्हें सहाय प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र की कृपा से उन प्रजापति ब्रह्मा से नित्य प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से होती रहती है। किसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करने हेतु प्रार्थना की। तब उन नील लोहित प्रभु ने मन से अपने समान ही समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। उन्होंने जटाजूटधारी भय रहित नीलकंठ त्रिलोचन, उन्होंने जरा मरण रहित तथा दैदीप्यमान त्रिशूल रूप श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए समस्त रुद्रों की सृष्टि की। उन लोगों ने समस्त 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया। तब उन विविध रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने श्री रुद्र से कहा, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। आप इस प्रकार की प्रजाओं की रचना मत कीजिए। आप मरण धर्म युक्त अन्य प्रजाओं की सृष्टि कीजिए, आपका कल्याण हो। ऐसा कहे जाने पर परमेश्वर ने ब्रह्मा जी से हंसते हुए कहा, मेरी सृष्टि में ऐसी प्रजा नहीं हो सकती। अतः ऐसी अशुभ प्रजा की सृष्टि आप ही करें। मैंने मन से जिन महाबलवान एवं महान आत्मा वाले रुद्रगणों की सृष्टि की है, वे सभी याज्ञिक बनकर मेरे साथ विचरण करेंगे। विश्वकर्ता ब्रह्मदेव से ऐसा कहकर समग्र प्राणियों के ईश्वर शिव जी रुद्रों के साथ प्रजा सर्ग से उपरत हो स्थाणु के समान अवस्थित हो गए। उस समय से उन शिव जी ने शुभ प्रजाओं की सृष्टि नहीं की और वे ऊर्ध्वरेता बनकर
प्रलय काल तक के लिए स्थाणु रूप से स्थित हो गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट शिव जी की ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति का वर्णन किया गया है। वायुदेव बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई प्रजाओं का पुनः विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। पूर्व समय में तब तक स्त्रियों का कुल ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ था। इस कारण से ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके। उसके बाद ब्रह्मा जी को अपना कार्य सिद्ध करने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि उनके अनुग्रह के बिना इन प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा विचार कर विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने तप करने का निश्चय किया। तब जो आद्या, अनंता, लोक भाविनी, आदिशक्ति, अत्यंत सूक्ष्म, शुद्ध, भावगम्य, मनोहर, निर्गुण, प्रपंच रहित, निष्कल, उपद्रव रहित, सदा तत्पर रहने वाली, नित्य तथा सर्वदा ईश्वर के पास रहने वाली उन परम शक्ति से संवलित भगवान शिव का मन में चिंतन करके ब्रह्मा जी कठोर तप करने लगे। तब कठोर तप में लीन उन ब्रह्मा जी पर शिवजी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। इसके बाद अपने अनिवर्चनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में प्रविष्ट हो अर्धनारीश्वर रूप धारण कर शिवजी स्वयं ब्रह्मा जी के समीप गए। तम से परे, अविनाशी, अद्वितीय, अनिर्देश्य, पापियों के लिए अदृश्य, सभी लोकों के विधाता, सभी लोकों के ईश्वर के भी ईश्वर, सर्वलोक विधायिनी, परम शक्ति से समन्वित, अप्रतकर्य, प्रत्यक्ष के अविषय, अप्रमेय, अजर, ध्रुव, अचल, निर्गुण, शांत, अनंत, महिमा से युक्त, सर्वगामी, सर्वदाता, सत असत अभिव्यक्ति से रहित, सभी उपमानों से रहित, शरण्य तथा शाश्वत उन परम देव शिवजी को ब्रह्मा जी ने देखा। तब वे उठकर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके श्रद्धा विनय से संपन्न, सुनाने योग्य, संस्कार तथा यथार्थता से युक्त, संपूर्ण अर्थों से समन्वित, वेदार्थ से परिबृहित, सूक्ष्म अर्थों से परिपूर्ण, सूक्तों से शिव तथा देवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपकी जय हो। हे महादेव, आपकी जय हो। हे ईश्वर, हे महेश्वर, आपकी जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ, आपकी जय हो। हे सभी देवताओं के अधीश्वर, आपकी जय हो। हे प्रकृति कल्याणी, आपकी जय हो। हे प्रकृति नायिके, आपकी जय हो। हे प्रकृति दूरे, आपकी जय हो। हे प्रकृति सुंदरी, आपकी जय हो। हे अमोघ महामाया वाले, आपकी जय हो। हे अमोघ मनोरथ वाले, आपकी जय हो। हे अमोघ महालीला करने वाले, आपकी जय हो। हे अमोघ महाबल वाले, आपकी जय हो। हे अमोघ महाबल वाले, आपकी जय हो। हे विश्व जगन माता, आपकी जय हो। हे विश्व जगत जन्मयी, आपकी जय हो। हे विश्व जगत दात्री, आपकी जय हो। हे विश्व जगत सखी, आपकी जय हो। हे शाश्वत ऐश्वर्य वाले, आपकी जय हो। हे शाश्वत स्थान वाले, आपकी जय हो। हे शाश्वत आकार वाले, आपकी जय हो। हे शाश्वत अनुगमन किए जाने वाले, आपकी जय हो। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर तीनों आत्माओं का निर्माण करने वाली, आपकी जय हो। तीनों आत्माओं का पालन करने वाली, आपकी जय हो। तीनों आत्माओं का संहार करने वाली,
आपकी जय हो। तीनों आत्माओं की नायिका रूपिणी, आपकी जय हो। अपने अवलोकन मात्र से जगत कार्य के कारणभूत अव्यक्तादि का उपब्रहण यानी विस्तार करने वाले, आपकी जय हो। उपेक्षा पूर्वक अपने कटाक्षों से उत्पन्न अग्नि द्वारा प्रलय काल में समस्त भौतिक पदार्थों को भस्म करने वाले, आपकी जय हो। हे देवता आदि से भी ज्ञात न होने वाली, हे आत्म तत्व के सूक्ष्म विज्ञान से प्रकाशित होने वाली, आपकी जय हो। हे स्थूल आत्मशक्ति से जगत को नियंत्रित करने वाली, आपकी जय हो। हे अपने स्वरूप से चराचर को व्याप्त करने वाली, आपकी जय हो। सारे ब्रह्मांड के तत्व समुच्चय को अनेक तथा एक रूप होकर धारण करने वाले, आपकी जय हो। असुरों के मस्तकों पर मानो आरूढ़ हुए उत्तम भक्त वृंद वाले, आपकी जय हो। अपनी उपासना करने वाले भक्तों की रक्षा में अतिशय सामर्थ्य वाली, आपकी जय हो। संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली, आपकी जय हो। अपने भक्तजनों के ऐश्वर्य शौर्य को विकसित करने वाले, आपकी जय हो। विश्व से बहिर्भूत तथा अपने वैभव से दूसरों के वैभवों का तिरस्कार करने वाली, आपकी जय हो। पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंदमयी अमृत की प्राप्ति कराने वाले, आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूपी अमृत की स्रोत स्वरूपिणी, आपकी जय हो। अत्यंत घोर संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले श्रेष्ठ वैद्य, आपकी जय हो। अनादिकाल से होने वाले पाप अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए चंद्रिका रूपिणी, आपकी जय हो। हे त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप, आपकी जय हो। हे त्रिपुर भैरवी, आपकी जय हो। हे त्रिगुण निर्मुक्ते, आपकी जय हो। हे त्रिगुण मर्दिनी, आपकी जय हो। हे आदि सर्वज्ञ, आपकी जय हो। हे सर्व प्रबोधिके, आपकी जय हो। आपकी जय हो। हे अत्यंत मनोहर, आपकी जय हो। हे प्रार्थित वस्तु प्रदान करने वाली, आपकी जय हो। हे देव, कहाँ आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ हमारी तुच्छ वाणी। फिर भी हे भगवान, भक्ति से प्रलाप करते हुए मुझको क्षमा करें। विश्व विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा ने इस प्रकार के सूक्तों से प्रार्थना करके रुद्र तथा रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी द्वारा कथित अर्धनारीश्वर नामक यह श्रेष्ठ स्त्रोत पुण्य देने वाला है और भगवान शिव तथा देवी पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो कोई भक्ति भाव से जिस किसी भी वस्तु की कामना से इसका पाठ करता है, वह भगवान शिव एवं देवी पार्वती को प्रसन्न करने के कारण उस फल को प्राप्त कर लेता है। समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, जन्म और मृत्यु से रहित विग्रह वाले श्रेष्ठ नर और नारी का देह धारण करने वाले भगवान शिव और शिवा को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रू मध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। वायुदेव बोले, इसके पश्चात प्रभु महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर, गंभीर, मंगलदायिनी एवं कोमल वर्णों वाली, अर्थयुक्त पदों वाली, नृपोचित अनुशासन भाव से युक्त, अपने समस्त कथनीय विषयों की रक्षा करते हुए उनकी निर्दोष तथा निपुण प्रस्तुति करने वाली अतिशय मनोहर, उदार तथा मधुर मुस्कान युक्त वाणी में अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैंने तुम्हारी बात के सारे महत्व को जान लिया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए यह तप किया है। मैं तुम्हें अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। इस प्रकार
परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवताओं में श्रेष्ठ महादेव जी ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेता लोग परात्पर परमात्मा शक्ति की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म मृत्यु जरा आदि नहीं है, वे भवानी शिव जी के अंग से उत्पन्न हुई। जिन्हें ना जानकर मन एवं इंद्रियों के साथ वाणी लौट आती है, वे अपने स्वामी के देह भाग से उत्पन्न हुई सी दिखाई पड़ी। जो अपनी महिमा से इन संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विराजमान हैं, वे देवी शरीरधारी की भांति विचित्र रूप से दिखाई पड़ी, जो कि अपनी माया से इस सारे जगत को मोहित करती हैं। परमार्थ की दृष्टि से अजन्मा होने पर भी वे ही ईश्वर से प्रकट हुईं, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे ही समस्त देवताओं की अधीश्वरी अपने पति के शरीर से प्रकट हुईं। सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म, सत असत, अभिव्यक्ति से रहित, परमा और अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली तथा सब कुछ जानने वाली सर्वलोक महेश्वरी परमेशानी महादेवी को देखकर प्रणाम करके विराट ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे सर्व जगन्मयी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। तभी से मैं समस्त जगत की सृष्टि कर रहा हूँ। हे देवी, मेरे द्वारा मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि सभी लोग बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सभी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। हे देवी, आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, इसीलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का प्राकट्य आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली तथा वर प्रदान करने वाली आप माया रूपिणी देवीश्वरी से प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वज्ञ, हे संसार भय का नाश करने वाली, चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक अंश से आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लें। ब्रह्मयोनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौं के मध्य भाग से अपने ही समान कांति में एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी की आराधना कर उनका अभिष्ट पूरा करो। परमेश्वर की आज्ञा को शिरोधार्य करके वे देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री हो गईं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर वे महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं और तब महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और हे विप्रेंद्रों, मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। हे मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। प्राणियों के सृष्टि प्रसंग में मैंने देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा आख्यान आप लोगों को सुनाया, जो कि पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा सुनाने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा शुभ लक्षण वाले पुत्रों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी के आधे शरीर से शतरूपा की उत्पत्ति तथा दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। वायुदेव ने कहा, इस प्रकार मैथुन जन्य सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्मा सदाशिव से पराशक्ति प्राप्त कर स्वयं भी आधे भाग से स्त्री तथा आधे भाग से पुरुष रूप हो गए। जो नारी रूप अर्धभाग था, उससे शतरूपा प्रकट हुई। दूसरा जो पुरुष रूप अर्धभाग हुआ, उससे ब्रह्मा जी ने विराट का सृजन किया। उसे ही पूर्व पुरुष स्वयंभू मनु कहा जाता है।
उन देवी शतरूपा ने उन देवी शतरूपा ने अत्यंत अत्यंत कठोर तप करके उज्जवल यश वाले स्वयंभू मनु को पति रूप में प्राप्त किया। शतरूपा ने उन्हीं मनु से पुत्रवानों में श्रेष्ठ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो श्रेष्ठ पुत्रों और महाभाग्यशालिनी दो कन्याओं को उत्पन्न किया, जिन दोनों से ये प्रजाएं हुई। पहली को आकुति जानना चाहिए तथा दूसरी प्रसूति कही गई है। प्रभु स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक कन्या को राजा दक्ष को तथा अकुति को रुचि नामक प्रजापति को प्रदान किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुचि ने आकुति में जुड़वा संतान उत्पन्न की, जिनका नाम यज्ञ तथा दक्षिणा है, जिन दोनों से यह सारा संसार चल रहा है। प्रभु दक्ष ने स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति में लोक माता स्वरूपा 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति, ये जो कन्याएं थीं, इन दक्ष कन्याओं को प्रभु धर्म ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उनसे छोटी दक्ष की 11 सुलोचना कन्याएं थीं, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। हे मुनि श्रेष्ठों, भृगु, शर्व, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, पावक तथा पितृ, इन मुनियों ने ख्याति आदि कन्याओं से विवाह किया। धर्म से पूर्वोक्त 13 कन्याओं में काम से लेकर यश पर्यंत काम, दर्प, नियम, संतोष, लोभ, श्रुत, दंड, प्रबोध, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश, ये 13 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए। जो संतान ने श्रद्धा आदि से हुई थी, वे सुख स्वरूप थी। अधर्म से हिंसा नामक भार्या में दुख देने वाली संतानें उत्पन्न हुई। अधर्म के निकृति आदि अधर्म लक्षण वाले पुत्र उत्पन्न हुए। इनको कोई स्त्री अथवा पुत्र नहीं थे। वे सभी नियम से रहित कहे गए हैं। धर्म को संकुचित करने वाला यह तामस सर्ग है। जो दक्ष की कन्या सती थीं, वे रुद्र की पत्नी हुई। अपने पति की निंदा के प्रसंग से उन्होंने माता पिता तथा बंधुओं की भर्त्सना कर अपने शरीर को त्याग दिया और हिमालय के घर मेनका मेना की पुत्री होकर उत्पन्न हुई। रुद्र ने सती को देखकर अर्थार्थ प्राप्त करके उनसे जिस प्रकार अपने समान प्रभाव वाले असंख्य रुद्रों को उत्पन्न किया, वह कथा तो हम कह चुके हैं। ऋषि भृगु से ख्याति में नारायण प्रिया लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा मनवंतर धारण करने वाले धाता और विधाता नामक दो देव भी उनके पुत्र हुए। उन्हीं दोनों के सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। स्वयंभू मनवंतर में भृगु से उत्पन्न होने के कारण वे सभी भार्गव कहे गए। संभूति ने मरीचि से पौर्ण पौर्णमास नामक पुत्र और 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनकी बहुत संतानें हुईं, जिनके वंश में बहुत पुत्रों वाले कश्यप उत्पन्न हुए। ऋषि अंगिरा की पत्नी स्मृति ने अग्निद्र तथा शरभ नामक 2 पुत्र और 4 कन्याएं उत्पन्न की। उनके हजारों पुत्र तथा पौत्र हुए। पुलस्त्य की प्रीति नामक पत्नी में अग्नि स्वरूप दंत नामक पुत्र हुआ, जो पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध था। उनकी संतानें भी बहुत हुईं, जो पौलस्त्य इस नाम से प्रसिद्ध थीं। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, करदम, आसुरी तथा सहिष्णु। ये तीनों अग्नियों के समान तेजस्वी थे, जिनका वंश स्थिर रूप से चलता रहा।
क्रतु की सन्नति नामक भार्या ने क्रतु के समान बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। इनकी भार्याएं तथा पुत्र नहीं थे, वे सभी ऊर्ध्वरेता हुए। वे 60,000 बाल खिल्य कहे गए हैं, जो सूर्य को घेर कर अरुण के आगे आगे चलते हैं। अत्रि की भार्या अनुसुईया ने 5 पुत्रों तथा श्रुति नामक कन्या को जन्म दिया। वह श्रुति शंखपद ऋषि की माता हुई। सत्यनेत्र, हव्य, आपमूर्ति, शनैश्चर और सोम, ये पांचों अत्रि पुत्र कहे गए हैं। स्वयंभू मनवंतर में उन महात्मा अत्रि पुत्रों के सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए। ऊर्जा से ऋषि वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए। उनकी बड़ी बहन पुंडरिका थी, जो अत्यंत सुंदरी थी। रजोगात्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनेय, सुतपा और शुक्र, ये 7 सप्तऋषि कहे गए हैं। उन महात्मा वशिष्ठ पुत्रों के नाम से गोत्र भी प्रवर्तित हुए। इस प्रकार सैकड़ों अर्बुद वर्षों तक स्वयंभू मनवंतर में इनके वंश चलते रहे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने परंपरानुरूप ऋषि सृष्टि का संक्षेप में वर्णन किया, क्योंकि विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अग्नि, जो रुद्रात्मक भी कहे जाते हैं, उनकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और शुचि नामक अमित तेजस्वी 3 पुत्र उत्पन्न किए। मंथन से उत्पन्न अग्नि पवमान है। जलि से उत्पन्न अग्नि पावक कही गई है। तपते हुए सूर्य में जो तेज है, वह शुचि अथवा सौर कहा गया है। हव्यवह, कव्यवह और सहरक्षा, ये तीनों क्रमशः उपर्युक्त अग्नियों के पुत्र हैं। इन तीनों के पुत्र क्रमशः देवता, पितृ एवं असुर हैं। इनके 49 पुत्र एवं पौत्र हैं। ये काम्य, नैमित्तिक तथा नित्य, इन तीनों प्रकार के कर्मों में निरंतर स्थित रहते हैं। इन सभी को तपस्वी तथा निरंतर व्रत धारण करने वाला जानना चाहिए। ये सभी रुद्र स्वरूप तथा रुद्र परायण हैं। इसीलिए कोई अग्नि मुख में जो कुछ भी आहुति देता है, वह सब रुद्र को उद्देश्य करके दिया हुआ समझा जाता है। इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मैंने तथ्यों के आधार पर अग्नि के वंश को कहा। हे ब्राह्मणों, इसके अनंतर मैं संक्षेप में पितरों का वर्णन करूंगा। बसंत आदि 6 ऋतुएं, उन स्थान अभिमानी पितरों के 6 स्थान हैं। पितरों को ऋतु भी कहा जाता है, ऐसा वेदों में कहा गया है, क्योंकि स्थावर जंगम सभी अपनी अपनी ऋतुओं में ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पितृ सभी के उद्भव हेतु होने से ऋतु या आर्त भी कहे गए हैं, ऐसी श्रुति है। इस प्रकार ऋतु काल अभिमानी इन पितरों का पितृत्व श्रुतियों में वर्णित है। सभी ऐश्वर्यों को अपने में स्थित कर ये पितृ आकाश में स्थिर रहते हैं। अग्निश्वात तथा बहिष्यत, ये 2 प्रकार के पितृ कहे गए हैं। ये यज्ञ करने वाले तथा यज्ञ ना करने वाले गृहस्थ के क्रमशः पितृ हैं। स्वधा ने पितरों से लोक विख्यात 2 पुत्रियों मेना तथा धरणी को जन्म दिया, जिन्होंने इस संसार को धारण किया है। मेना अग्निश्वात की पुत्री हैं तथा धरणी वर्हिषत की पुत्री हैं। मीना हिमालय की पत्नी हुई। उन्होंने मैनाक तथा क्रौच नामक 2 पुत्रों तथा गौरी तथा गंगा नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया, जो भगवान शिव के देह से संयुक्त होकर संसार को पवित्र करने वाली हैं। मेरु की पत्नी धरणी हुई, जिन्होंने दिव्य औषधियों से युक्त तथा अद्भुत सुंदर शिखरों वाले मंदर पर्वत को पुत्र रूप में जन्म दिया। मेरु का वही श्रीमान पुत्र मंदर अपनी तपस्या के बल से साक्षात श्री कंठनाथ शिव जी की निवास भूमि हुआ।
आज आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।